आज के एपिसोड की शुरुआत में लीना तेजस्विनी से कहती है कि वह उसके साथ इस घर में नहीं रह सकती और अगर बदलाव नहीं हुआ तो वह घर छोड़ देगी। यह कहकर वह निकल जाती है। मुक्ता तेजस्विनी को समझाती है कि जैसे वह अपने परिवार के लिए खड़ी रहती है, वैसे ही अब उसे अपनी सास के लिए खड़ा होना होगा। यह अब उसका ही परिवार है और अगर लीना चली गई तो लोग उसकी परवरिश पर सवाल उठाएंगे। तेजस्विनी यह सब सुनकर लीना को रोकने के लिए जाती है। लीना घर छोड़कर जा रही होती है और सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। तेजस्विनी ताली बजाते हुए घर में आती है, जिससे लीना नाराज हो जाती है और उसे ताना मारती है। तेजस्विनी जवाब में कहती है कि लीना के जाने का फैसला ही इस बात का जश्न है कि वह अब घर की जिम्मेदारी उसे सौंप रही है। वह बताती है कि लीना चाहे उसे न माने, लेकिन उसके गुस्से और घर छोड़ने के फैसले से साफ है कि तेजू ही उसके लिए सबसे अहम बन चुकी है। तेजस्विनी भावुक होकर कहती है कि लीना ने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज, ये परिवार, अब उसके हवाले कर दिया है और वह अपने पूरे दिल से इस परिवार को संभालेगी। जैसे अपनी माँ का भरोसा कभी नहीं तोड़ा, वैसे ही सास का भी नहीं तोड़ेगी। लीना गुस्से में तेजू को धमकी देती है कि वह उसे घर से निकाले बिना चैन से नहीं बैठेगी, जबकि तेजू यही चाहती है कि लीना उसे गंभीरता से ले। फिर लीना वहां से चली जाती है। इसी बीच मेहमान तेजू के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग उसे घमंडी और परिवार की इज्जत बिगाड़ने वाली मानते हैं, तो कुछ उसकी हिम्मत और समझदारी की सराहना करते हैं, खासकर जब उसने अपनी सास को घर छोड़ने से रोका। अंत में तेजस्विनी वहां से चली जाती है। मुक्ता तेजस्विनी की सराहना करती है कि उसने अपनी सास को सही समय पर रोका। लेकिन जब तेजू जाने लगती है, मुक्ता उसे रोकती है और बातचीत करने की कोशिश करती है। तेजू दुख और गुस्से में कहती है कि अगर और थप्पड़ मारना है तो मारो। मुक्ता माफी मांगती है और समझाती है कि उसने जो किया वो उसकी की भलाई के लिए था। इस पर तेजू भावुक हो जाती है और कहती है कि उसकी जिंदगी बस एक परीक्षा बनकर रह गई है। पहले उसे पता चला कि उसके पिता की दूसरी फैमिली है, फिर अपने सपनों को छोड़ना पड़ा, फिर जब आवाज उठाई तो उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। आगे तेजस्विनी ऋतुराज को याद करते हुए कहती है, उसे उस घर में रहना है जहां वह इंसान रहता है, जिससे वह अपना भविष्य सोच चुकी थी। वहां हर दिन उसके लिए सजा है। तेजू रोते हुए कहती है कि वह एक अच्छी बहू बनना चाहती है, लेकिन उसकी सास और घर के बाकी लोग उसे नफरत करते हैं। वह अब और नहीं सह सकती और मुक्ता से विनती करती है कि वह उस पर और बोझ न डाले, वरना उसकी हिम्मत टूट जाएगी। तेजू वहां से चली जाती है और मुक्ता भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में अब बस खुशियां आएं। चौहान परिवार के जाने से पहले नील माफी मांगता है कि पुलिस का आना गलत था। ओंकार कहता है दामाद को माफी मांगते देख अच्छा नहीं लगता, लेकिन नील मानता है कि उसकी मां की गलती थी। ओंकार तेजू और इस रिश्ते की जिम्मेदारी नील को सौंपता है और भूषण से माफी दिलाने को कहता है। जीतू खाना खाने के लिए कहता है, पर वे जाने का फैसला करते हैं। बाद में मुक्ता नील से भावुक होकर कहती है कि वह जानती है नील तेजू से सच्चा प्यार करता है और उससे वादा करवाती है कि वह तेजू का ख्याल रखेगा। नील वादा करता है कि वह तेजू का हमेशा साथ देगा, चाहे उसकी इच्छा नील से दूर जाने की ही क्यों न हो। काका साहब ने सभी को इकट्ठा किया, जिससे सभी हैरान हैं कि अब क्या नया तमाशा होगा। ऋतुराज को लगता है कि तेजस्विनी द्वारा की गई लीना की बेइज्जती पर काका बात करेंगे। वह विनोद पर भी गुस्सा करता है कि उन्होंने तेजस्विनी को रोका नहीं। जीतू ऋतुराज को आग में घी डालने से रोकता है। तभी भूषण आता है और तेजस्विनी को अपनी दिवंगत पत्नी पूर्णिमा की फोटो दिखाते हुए बताता है कि कैसे उन्होंने इस परिवार को प्यार और सम्मान से संभाला। वह कहता है कि लीना ने भी वही सब सीखा और निभाया, लेकिन तेजस्विनी ने सबके सामने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नील तेजस्विनी का बचाव करता है और कहता है कि तेजस्विनी का यह करना जरूरी था, वरना उसके घरवालों को गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन भूषण नील की बातों से आहत होता है और कहता है कि अब उसे नील ही पराया लगने लगा है। विनोद भी तेजस्विनी से नाराज होता है
कि उसने परिवार को सबके सामने बेइज्जत किया और लीना के जाने पर ताली बजाई। वह कहता है कि शायद लीना सही थी। मंजरी भी तेजस्विनी को कहती है कि उसने नील का दिल तोड़ा है और बहुत गलत किया है। तेजस्विनी जवाब देती है कि उसने वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए था, क्योंकि लीना ने उसके परिवार को अरेस्ट करवाने का मन बना लिया था। अगर वह चुप रहती तो बहुत गलत होता। प्राची और यश भी चर्चा करते हैं कि तेजस्विनी की हरकतें ठीक नहीं थीं, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्हें चुप रहना ही बेहतर लगता है। अंत में तेजस्विनी अपनी बात रखती है कि अगर नील ने सही समय पर सबको सच बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। तेजस्विनी कहती है कि उसने सिर्फ अपनी फैमिली को बचाया और कोई गलत नहीं किया। और यहीं आज का एपिसोड समाप्त होता है। ऐसे ही हर दिन के धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें।